जय दोस्तों, आज हमारा अनुपात और समानुपात में चलेगा टॉपिक 4। टॉपिक 4 में हम सीखेंगे तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस बारे में हम चलेंगे। तृतीय अनुपाती हमारा है क्या चीज, इसका हम जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपको बताएंगे। ठीक है, इस पेपर में हमारे कुल कितने टॉपिक हैं? 25 पर हमने 4 पर आ गए हैं। 4 अगर बढ़िया से 25 टॉपिक बढ़िया से पढ़ लेते हैं आप, तो कोई भी आप पुस्तक उठाते हैं, चाहे एस डी यादव चाहे आर एस अग्रवाल, आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है ना, मैं ये कह सकता हूँ। आते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न आपको क्या दिया है, तृतीय अनुपाती का है। ठीक है, दिया है 6 और 8 तृतीय अनुपाती क्या है, ये आपको ऑप्शन दिया है। ठीक है ना, अब देखिए तृतीय अनुपाती में एक फार्मूला आपको बताऊं। तृतीय अनुपाती है आपका a बाई बी बराबर b बाई एक्स। एक्स का मतलब है कि आपका इसे इस वाले शब्द को ज्ञात करना है। a और b आपकी संख्या दी रहेगी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपकी जैसे ये a और b है, ये आपकी संख्या रहेगी। x क्या होगा आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x को आप ज्ञात कर लेंगे तो आपका तृतीय अनुपाती निकल आएगा। ठीक है ना, चलो देखिए प्रश्न पर आते हैं। देखिए 6 और 8 हमारे पास कितना प्रश्न है? 6 और 8 को बोल रहा है निकालने के लिए। 6 और 8 यहाँ पर रखेंगे। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो पहली संख्या होगी हमारी ए हो गई, दूसरी संख्या जो हमारी होगी उसे हमने बी मान लिया। ठीक है ना, तो ए हमारा कितना 6 हमने देखिए फार्मूला पर रख रहे हैं। ए हमारा कितना 6, बी हमारा कितना है 8, हमने 8 रख दिया। अब आते हैं फिर देखिए यहाँ पर क्या है, बी बाई एक्स है ना, तो बी का मतलब कितना फिर हमारा है 8, हमने 8 रख दिया। एक्स का मतलब एक्स रखेंगे। ठीक है, अब हम तिर्यक गुणा करा देंगे। इसको ऐसे करा देंगे, इसको ऐसे कराएंगे, तो 6 का एक्स में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 6x। 8 का ऐसे इस साइड गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 8 नहीं 64। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 नहीं, ये तो आप रख लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है ना, दिक्कत ना हो आपको। तो 6x बराबर में 8 का 8 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 64। अब देखिए x का हम भाग करेंगे किसमें 64 में। देखिए ये जो हमारा 6 को उस साइड ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा आपका भागे में। ठीक है, x का मान निकालना है, अब भाग दे देंगे हम, तो 6 का नम 6। ठीक है, 6 का नम हमारा कितना हुआ 6। अब भाग न जाने की हमने क्या कर दिया 0। ठीक है, भाग न जाने हमने कर दिया 0। अब ये हमारा 4 बच रहा है। 4 क्या कुछ लगाएंगे दशमलव, ये कितना हो जाएगा 40। 6 का पढ़ा पढ़िए कि 40 से ज्यादा ना जाए। ठीक है ना, तो 6 36 6 42, 6 36 कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर कितना आपको बचा 4, फिर कितनी बार जाएगा 6। तो आपका कितना निकल आया x का मान, यानी तृतीय अनुपाती आपका निकला 10.66। ऑप्शन में देख लीजिए आप, a 10, b 10.5, c आपका 10.66 और d हम आपका क्या है 11.6। देखिए ये आपका क्या हुआ 10.66। अब देखिए ये आपको ऐसे भाग ना देना आता हो तो आप 6 का ऐसे ही भाग कर लीजिएगा। ठीक ना, ऐसे आप भाग कर लेंगे तो ज्यादा सही होगा। और ना आता हो ठीक है, 6 का नम 6, ये हमारा कट गया, भाग न जाने की यहाँ पर 4 है, भाग न जाने की 0। अब लगाएंगे दशमलव, फिर यहाँ कितना जाएगा 40, फिर 6 36 कितना बचा आपका 4, फिर भाग न जाने क्या करेंगे यहाँ पर 0 ले लेंगे, तो दशमलव आपका लगा है 6 36, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है ना, चलो आते अगले प्रश्न पर। आशा करता हूँ कि ये कुछ प्रश्न आपका समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग, ज्यादा उसमें समझ में आएगा। ठीक है ना, नोट करिए इसे कि आपका अगला प्रश्न क्या दिया है, 2.7 और 6.3 का तृतीय अनुपाती क्या है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन भी दिया ए बी सी और डी। इसे आपको हल करना है। देखिए बहुत इजी तरीके से मैंने आपका फार्मूला बताया था। क्या होता है आपका फार्मूला तृतीय अनुपाती का, ए बाई बी बराबर में बी बाई एक्स। ठीक है ना सर, 2.7 और दूसरी संख्या क्या हमारी 6.3। तो ये वाली संख्या क्या हुई हमारी ए, हम इसे क्या मान लेते हैं बी। ठीक है, अब यहां पर रख देते हैं ए के स्थान पर कितना रखेंगे हम लोग 2.7। अब फिर अपान में क्या दिया बी, बी का मतलब क्या है ये हमारा 6.3, फिर बराबर बी आपका फिर आया तो 6.3, फिर बी आपका देखिए यक्स ज्ञात कर रहा बोल रहा ज्ञात करने के लिए तो आपका यक्स। ठीक है ना, अब तिर्यक गुणा करा देंगे, हम कराएंगे एक्स का हम ऐसे करा देंगे 2.7 गुणे में x बराबर, इसको ऐसे करा देंगे 6.3 गुणे में 6.3। ठीक है ना, इसको गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 2.7x। ठीक है, इसको कराएंगे देखिए 63 का, तो यहाँ पर करा लेते हैं 63 का हम
तो 63 और गुणे 63, 3 त्रिक का 9, ठीक है ना। फिर 3 छंग 18, फिर 6 त्रिक 18 की 8, हासिल 1 और 6 छंग 36, 36 और 1 37। आपको कितना 9 8 और 16 और 7 और 1 8, और इसका एक हासिल है 8 और 16 की 6, हासिल है कितना था 1 और 7 और 1 8 और 8 1 9 और 3। दशमलव कहाँ कहाँ यहाँ यहाँ है, तो 2 अंक के बाद 1 और 2, तो ये 2 हमारा ये हुआ 39.69। कितना आया 39.69, ठीक है ना। इसको हम उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। किस साइड, उस साइड। इसको 2.7 को बराबर करेंगे, इसको उस साइड भेजेंगे, कहाँ चला जाएगा भागे में, तो 39.69 अपान में कितना 2.7। ठीक, देखिए आप दशमलव हटाएंगे तो इसको हटाएंगे, इसको हमने हटाया तो इधर कितना आया 200 आ गया, ठीक है। अब इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा इधर 10, यानी ठीक है। जितने जैसे हमारा संख्या 2 है तो यहाँ पर 00 फिर क्या लगा देंगे 1। अगर यहाँ पर त्रिपल संख्या हो तो 3 0 करते और 1 लगा देते। अभी दशमलव हटाने के लिए ऊपर करेंगे 0 और फिर यहाँ पर देखिए एक संख्या तो हमने किया 1 0 और फिर लगा दिया 1, ठीक है ना। ये इसका रूल है। अब इसे काटते हैं, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। 27 का 69 में भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 का नाम 3, हाँ 3 से काट, 3 9 27, 3 से काट देंगे, 3 का नाम 3 और 3 त्रिक का 9, 3 नहीं अच्छा है, 3 त्रिक का 9। यहाँ पर देखिए 9 कितना है आपका, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आया x बराबर 1 3 2 3 गुणे, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, 10 आपका कट गया। नीचे आपका कितना बचा 9 गुणे 10, फिर भाग दे देंगे, 9 से कट जाएगा, 9 का नाम 9 अगर हमने हाँ लिया तो इसके पास 9 4 बचा, 9 को 9 58 27 9 चौक 36, 9 चौक 36। यहाँ पर फिर भी आपका 6 बजा, कट जाएगा 9 से। देखिए 9 से काटते हैं तो 9 का नाम 9 9 4 13, 4 बचा तो ये कितना हो गया 42। अब 42 में भाग करेंगे, 9 का 9 चौक 36 और 36 और यहाँ पर देखिए 42 36 4 40, 6 बचा तो 6 यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63। तो कितना 9 7 63। देखिए आपका 9 से कट गया, नीचे आपका 10 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना हमारे पास बचा, x का मान 14 अपान में 10 से भाग करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 14.7। आप भाग मत करिए, देखिए मैं आपको बता दूं नियम, ये आपका 0 है, एक अंक के बाद क्या लगा देंगे 0, आपको उतना ही आ गया। ये आपका क्या है आंसर। देखिए आप मिला लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है, 14.7 ए नंबर, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार जितने भी आपका प्रश्न आएंगे आप ऐसे ही करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर, नोट करिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया है, 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी सी डी आपका फिर भी ऑप्शन दिया है, कितना पूछ रहा है 18 और 24 का। आप इसका मुझे आंसर दो, बहुत ही तुरंत हो जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। एकदम सरल सा क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या दिया है आपका, फार्मूला क्या होता है, ए बाई बी और बी बाई एक्स, ठीक है ना। तृतीय अनुपाती का रख देंगे, हमारा ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ, तो 18 और फिर कितना हो जाएगा आपका 24, फिर यहाँ पर 24 आपका x कितना, x को आपको ज्ञात करना है। अब इसको हमारा इस गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, इधर इस आएंगे तो 18x और इधर हमारा 24 गुणे 24, x का हम 24 गुणे 24 इस साइड लाएंगे कितना भागे चला जाएगा, तो भाग करेंगे 36 18 6 24, ठीक है ना। 3 8 24, x बराबर 8 गुणे 4, x बराबर कितना 8 चौक 32। ये आपका आंसर निकल आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक इसी प्रकार जितने भी आप क्वेश्चन है आप ढूंढकर अपने बुक से करिए और मुझे कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको प्रश्न भी चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको प्रश्न अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखा दूंगी इतने प्रश्न आप क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। चलो आते हैं अगले प्रश्न पर, नोट करिए